पढ़ने वाले 2000 बच्चों का एडमिशन परिषदीय या फिर प्राथमिक स्कूलों में कराया जाएगा और मुख्य सचिव के आदेश पर जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरी टीम भी बना ली है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, हमने इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी बात की। क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनिए जरा। जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। मुख्य सचिव जी की तरफ से आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है। अगर स्टूडेंट्स को मर्ज किया जा रहा है तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद हो जाएंगे। तो देखा दर्शकों आपने, मदरसे के बाहर से कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई, वो हमने आपको दिखाया। अब फर्जी मदरसे चल रहे हैं, ये तालीम कौन दे रहा है? आज हमारे सामने 2 केस आए दर्शकों, क्योंकि यह आपको बताना बहुत जरूरी है। मदरसे के सामने, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कावड़ पर थूकने की घटना सामने आई, आरोप लगा, कार्रवाई उस मामले को लेकर की जा रही है। लेकिन अब फर्जी तालीम, सवाल यही है कि फर्जी तालीम देने वालों को फंड कहां से मिल रहा था, कैसे फंड मिल रहा था दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही। और इस मसले को लेकर भी हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं, तो मौलाना जवाब दे रहे हैं। सुनवाता हूं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा सुंदर निर्णय लिया। मैं हमेशा उस निर्णय को सुंदर कहूंगा जो संविधान के साथ लिया जाए, जिससे चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के या बच्चे हों, उनका भविष्य साकार हो, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए। इस भारतवर्ष के अंदर कोई भी चीज अगर फर्जी चल रही है तो निश्चित रूप से उसको बंद किया जाना चाहिए। जो और भी स्कूल इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं, तो हमारा कहना यह है कि उनके लिए भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। किसी धर्म विशेष को आधारित बनाकर कार्रवाई न की जाए। तो देखा दर्शकों, कार्रवाई की बात की जा रही है। बहरहाल आज एक और खबर मैं आपको बताने वाला हूं। उस खबर का कल हमने संपूर्ण एक्सरे किया था, आपको याद होगा, दिखाता हूं आपको। और आज मोहित की क्राइम कुंडली खुल गई दर्शकों। विधानसभा में भी इस बात की चर्चा हुई है। लेकिन सोचिए आप, रामनगरी अयोध्या में कुकर्म करने वाले सपा नेता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और कल हम ही थे दर्शकों जिन्होंने अयोध्या रेप कांड का इसी वक्त इसी समय पूरा एक्सरे किया था और नाबालिग की आप बीती और सपा नेता की दबंगई की एक तस्वीर आपके सामने लाकर रख दी थी। कल हमने इस मुद्दे को उठाया, तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गैंगरेप के मुख्य आरोपी और सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान की पूरी क्राइम कुंडली की रिपोर्ट पूरे देश के सामने लाकर रख दी। योगी ने एक एक कर मोहित खान के वो सारे काले कारनामे खोले जिन पर अभी तक पर्दा था, और कई और आरोपियों के बारे में भी जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बाबा ने बता दिया कैसे समाजवादी पार्टी गुंडों, बदमाशों, अपराधियों को संरक्षण देती है, उन्हें पालती पोसती है और उनकी घिनौनी हरकत को रोकने के बजाय उन्हें बढ़ावा देती है। सुनिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उसके नेता मोहित खान की पोल खोल कर रख दी। सुनिए जरा। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं जो हम कल से पूछ रहे हैं। वो सवाल बड़े गंभीर है दर्शकों। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? देखिए आप, समाजवादी पार्टी बेखबर है
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक इस घटना को लेकर चुप हैं दर्शकों, कुछ नहीं बोले हैं, वो चुप हैं अभी तक। आज डिंपल यादव से भी जब सवाल किया गया तो वो भी अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। उनका कहना है कि अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया। हम दिखा रहे हैं, आप देखिए ना। और अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं वहां के, वो तो कल ही कह चुके हैं कि आई एम नॉट अवेयर, और अब तक चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है दर्शकों। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? अगर आरोप है, गिरफ्तारी हुई है, तो फिर एक्शन भी होना चाहिए। और अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, उनकी तो तस्वीर भी आ गई है मोहित खान के साथ। ये वही लोग हैं दर्शकों जो कह रहे हैं कि इन्हें मामले की कोई खबर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप सोचिए जरा, एक राजनीतिक दल बिल्कुल एक परिवार की तरह होता है, जिसमें एक सदस्य क्या कर रहा है इसकी दूसरे को पक्की खबर होती है, एक की चिंता दूसरे को होती है। तो आप ही बताइए अब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अवधेश प्रसाद से लेकर डिंपल यादव, अखिलेश यादव को कोई खबर नहीं है। उन्हीं की पार्टी का एक सदस्य इतनी घिनौनी हरकत कर देता है और इनमें से किसी को कोई खबर ही नहीं लगती। लेकिन अब मैं आपके सामने अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं फैजाबाद के, आरोपी मोहित खान के साथ उनकी तस्वीरें दिखाने वाला हूं। तस्वीरें आ गई हैं सामने दर्शकों। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, देख लीजिए। दोनों साथ घूम रहे हैं, यहां मेरे बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है दर्शकों, ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। अवधेश प्रसाद और मोहित खान एक दूसरे के कितने करीबी हैं। मोहित खान से अवधेश प्रसाद की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, देखिए आप जरा, थोड़ी देर के लिए देखिए। चाहे वो कुछ भी हो, चुनावी सभा की बात हो या फिर आम दिनों में मुलाकात, दोनों नेता एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं, जो दिख रहा है। और अब तो बैठे भी नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच कितनी करीबी है वो दिख रहा है दर्शकों। वैसे भी अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद हैं, तो इस लिहाज से उनके पास अपने संसदीय क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर होनी चाहिए, और होती है। तो उन्हें इतनी बड़ी वारदात के बारे में कैसे पता नहीं चला? क्या उन्होंने सब कुछ जानते बूझते अपने आंख कान नाक सब कुछ बंद कर लिया है? आज ये भी सवाल खड़ा होता है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, अयोध्या में जो घटना घटी है दर्शकों, आपको बता रहा हूं, रेप कांड जो सामने आया है, उसकी पूरी आज हमने एक्सरे रिपोर्ट फिर से तैयार की, क्योंकि पीड़िता का दुख बताना बड़ा जरूरी है। पिछड़े समाज से ताल्लुक रखती है पीड़िता के पिता की 2 साल पहले